अगला सवाल मुंबई से चिन्मय भाई आमटे का है कि वो आपके विचार जानना चाहते हैं और ओपिनियन और विचार जानना चाहते हैं टीएन सेशन के बारे में। तो मीडिया ने उसको महिमा मंडन क्यों किया, ग्लोरीफाई क्यों किया? क्या हमारे पास राइट टू रिकॉल है, ड्राफ्ट है इलेक्शन कमिश्नर पे? ओवर टू यू पवन भाई। देखो, टीएन शेषन जो था उसने 90 या 91 क्या, नहीं 89 या 90 में शायद टीएन शेषन चुनाव आयुक्त बना था। तो एक बात सच है कि चुनाव टीएन शेषन जब चुनाव आयुक्त बना था उसके पहले तक चुनाव आयुक्त होता है ये भी नहीं पता था किसी को। मतलब ऐसी कोई पोस्ट भी होती है या ऐसा कोई इंसान भी भारत में बैठता है कहीं पे, ये भी लोगों को नहीं पता था। इवन चुनाव लड़ने वालों को भी नहीं पता होता था। मुझे याद इसलिए है क्योंकि 90 में 89 में जब वीपी सिंह ने चुनाव लड़ा था, जनता दल उसका चुनाव चिन्ह था, तो हम उसकी झंडी लेके दौड़ते थे, मतलब जुलूस के अंदर। और उसके बाद में 91 में मैंने इसका नाम सुना था पहली बार, 91 92 में चुनाव में। तो राजनीतिक खबरें जिस अखबारों में आती थी उनके अंदर आधी खबरें या वो सारी खबरों को टीएन सेशन ने हाईजेक करके रखा था असल में। मतलब ये इतना ज्यादा इसका नाम उस समय आया था सामने। अब बेसिकली तो ये उन्हीं के लिए काम करने वाला आदमी था। इसने चुनावों के अंदर ऐसे कोई ऐसे कोई सुधार नहीं किए जिससे कोई नागरिकों की शक्ति में इजाफा हो। लेकिन इसने काफी सारे सुधार किए थे, ये बात ठीक है। जैसे वोटर कार्ड वाला सिस्टम है वो टीएन शेषन लेके आया था, पर वो इम्प्लीमेंट ठीक से हुआ ही नहीं, कभी भी आज तक भी नहीं हुआ। और अंत में वो सब वैसे ही रह गया। और इसी तरीके से ये जो आचार संहिता, अच्छा एक बात है कि अब जाहिर है टीएन जो भी चुनाव आयोग बनेगा बनेगा तो उनकी उससे, तो नागरिकों में इसको कैसे कवरेज दिया जाता था उस समय, जैसे ये कोई बहुत महान आदमी है और इसने सब नेताओं की नकेल को कस के रखा है, पर आप अगर उसके दौरान उसने जो सुधार किए वो सब आप देखोगे तो इसने उसने ऐसे बहुत सारे नियम बनाए टीएन सेशन ने कि जिनमें से ज्यादातर नियम जो है वो छोटी पार्टियां या छोटे उम्मीदवारों को नुकसान देते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए उस समय तक एफिडेविट जो होता था ये 1-2 पेज का ही होता था। एफिडेविट मैंडेटरी होता ही नहीं था। तो ये इतना लंबा चौड़ा एफिडेविट है, ये जोड़ा गया। प्रस्तावक भी कम होते थे, एक रिकॉग्नाइज पार्टी की तरह एक आध प्रस्तावक होता था, ये भी बाद में आया। अब ये मैं भूल रहा हूँ टीएन सेशन के दौरान आया या बाद में आया, ठीक है ना। और इसी तरीके से 10 प्रस्तावक का एफिडेविट का, अच्छा एक चीज तो एक और है इम्पोर्टेंट, वो थी जो खर्चा होता है। टीएन सेशन ने चुनावी खर्चा वो कर दिया था। अब जो चुनाव लड़ा है सिर्फ वही आदमी ये समझ सकता है कि उसने जो खर्चा तय किया विधानसभा लोकसभा का, क्योंकि उस समय इसमें रोज खबरें आती थी, मेरे को याद है, इसलिए उस समय भी मैं पॉलिटिकल स्टोरी और पॉलिटिकल खबरें सारी पढ़ता था। 91 की बात कर रहा हूं मैं। तो उस समय भी मैं अखबार पूरा पढ़ता था, तो मुझे इतना पता है कि खर्चे को लेके बहुत खबरें आती थी कि भाई आदमी पीछे छोड़ रखे हैं खर्चा देखने के लिए, ये वो। अब जिसने चुनाव लड़ा है, राइट टू रिकॉल पार्टी के जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ चुके उनको पता है ये कि ये जो खर्चे का रजिस्टर है ना, ये पूरा कलेश अंत में छोटी पार्टी के उम्मीदवार को कितना बड़ा नुकसान दे देता है, मतलब बहुत परेशान करता है ये। तो ये जो कानून आया खर्चे वाला कि भाई 60 लाख या 40 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, वो इम्प्लीमेंट तो आज तक भी नहीं हुआ। और उससे फर्क क्या पड़ा कि खर्चे के नाम पे वो चेस करते थे छोटे उम्मीदवारों को भी, बड़े और बड़े बड़े को भी। बड़ों को नोटिस दे दिया और उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको करना जितना ही करता है। कोई आदमी 40 लाख में चुनाव नहीं लड़ता, ये सब जानते हैं आज भी। वो ये वही बात है कि गुजरात में शराब बंद है पर शराब मिल जाती है, और सबसे बढ़िया शराब और सेफली चाहिए तो वहां के पुलिस वाले से ही मांगो, वही ला के देगा आपको, वैसी बात है। तो वैसे ही या खर्चे के चक्कर में छोटी पार्टियां और छोटे उम्मीदवार वो आज तक वो बोझ उठा रहे हैं। प्रस्तावक वाला जो है कानून, ये भी टीएन शेषन ने लाया था, एफिडेविट है।
मतलब ये शायद मेरे को लग रहा है। तो ऐसे करके काफी सारे उसने, मतलब इसको चुनाव टीएन सेशन ने व्यवस्थित किया, लेकिन अंत में उस व्यवस्था को बनाने के चक्कर में जो उनकी असली मंशा थी वो थी छोटे उम्मीदवार और छोटी पार्टियों के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर डालना। तो अभी तक ये सारे बड़े बड़े पत्थर जो आप देखोगे ना, तो वो उस दौरान ही डाले गए हैं। और बस आज भी उन्हीं को, उनकी वजह से जो समस्या है उसको हम झेल ही रहे हैं। और मीडिया है वो ऐसे ही आदमी को इस पोस्ट पे रखता है, वो तो एक जाहिर बात है, और ऐसे आदमी को हीरो बनाता है। तो उस समय ये नेशनल हीरो बना रहा अगले 10 साल तक कि देखो टीएन सेशन ने चुनाव पारदर्शी बना दिए, इसने धांधली रोक दी, इसने ये सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम बना दिया। तो वो सारी हड़बोंग के अंदर उन्होंने टेबल के नीचे से ऐसे बहुत सारे नियम कानून बना दिए जिसकी वजह से छोटे उम्मीदवारों का जीना मुश्किल कर दिया उसने। बस उसका यही है।